सीहोर के चीताबलिया स्थित कुबेश्वर धाम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची, जहां उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ सायकालीन आरती में भाग लिया। इस दौरान मंच से कई भजन भी गाए। बता दें कि कुबेश्वर धाम में 28 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव और शिव कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पहले ही दिन लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के आने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिसके कारण प्रशासन ने कथा को बंद करवा दिया था, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश था एवं इस आयोजन को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। कई भाजपा तथा कांग्रेस नेताओं ने इस पर कई तरह की बयानबाजी की। इसी को लेकर मीडिया ने जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से सवाल पूछे तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी न देते हुए कहा कि 6 मार्च तक शिव कथा बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, बस ईश्वर से यही दुआ करते हैं। गई थी कुछ व्यवस्था तुम लोगों की पूरी गलती। कल मैं चिंतामन गणेश से निकली जी। किसी ने नहीं बताया मेरे को। दीदी आपके आने की सूचना कल हमें नहीं लग पाई तो कौन तो वहाँ मिले थे ना मीडिया के लोग, हम नहीं पहुँच पाए थे। जो भी थे उन्होंने बताया नहीं, एक बात। दूसरा, कल से मैं परिसर के अंदर चली गई महाकाल के, तो ना मैंने टीवी देखा ना अखबार पढ़े। आज मेरे को इंदौर से होते हुए आई हूँ, उज्जैन से इंदौर गई थी किसी काम, किसी के यहाँ बैठने, तो वहाँ मुझे मीडिया ने पूछा तो मैं जवाब ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैंने कहा आप जो बता रहे हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने रास्ते से फ़ोन किया, फिर क्या हुआ है, फिर पंडित जी से बात की। मैं बस, मेरी एक ही इच्छा है कि इस आयोजन की समाप्ति प्रसन्नता से हो जाए, और मैं शिवराज जी से बात करूँ। कांग्रेस के कुछ नेता मुगल शासन बता रहा है कि मुगल शासन में ऐसा होता था, जो ये करवा दी, कथा रुकवाई गई, कथा रुकवाई। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम अभी एक ही है कि पंडित जी एक महान शिव भक्त हैं और उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे आश्चर्य हुआ। लाखों युवा उनको मानते हैं, उनके प्रति उन पर जान देने को तैयार रहते हैं। तो मैंने पंडित जी से यही कहा है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर लीजिए 6 तारीख तक कि जो उदास लौट गए हैं वो भी खुश रहें और जो यहाँ हैं वो भी खुश रहें, और यही बात महत्वपूर्ण है। यही मैंने उनको कहा। उसमें कहा कि उसमें व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आपको क्या सहयोग चाहिए वो मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, और आप क्या चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको कन्वे कर दूँगी। लेकिन आप प्रसन्नता से कथा को समाप्त करिए। जो चले गए उनको भी खबर मिले तो वो खुश हो जाएं, और जो हैं वो खुशी से चले जाएं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है। वहीं आयोजनकर्ता एवं शिव कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से कहा कि यह धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। पहले दिन का कार्यक्रम स्थगित हुआ था, कई लोग वापस चले गए। रुद्राक्ष कैसे मिल पाएगा उनको? रुद्राक्ष मिलेगा सभी को जी। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धारा से कोई खाली नहीं जाता। कुबेश्वर धाम में आए हुए भक्तों को सभी को रुद्राक्ष प्राप्त होगा। उसका विचार विमर्श चल रहा है। ऑनलाइन रुद्राक्ष प्राप्त होंगे, एक नंबर दिया जाएगा, उस पर वो मिस कॉल देंगे और रुद्राक्ष उनके घर पहुँचेगा। पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, आप भावुक हो गए थे कब समय, तो क्या कारण था? थोड़ा सा सब पब्लिक ज़्यादा होने के कारणवश बहुत व्यवस्थाएं चाहिए रहती है। हो सकता है कि उनका आना और उनका प्रेम देखकर नेत्रों में जल कथा स्थगित होने से राजनीति होने लगी है, क्या कहेंगे? मैंने आज मंच से कहा है कि राजनीति का मंच नहीं है शिव महापुराण, ये केवल धर्म का और हिंदुओं के लिए जागृत करने का मंच।